मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दार्जिलिंग भाई, जिसे क्वीन ऑफ हिल भी कहा जाता है। और भाई दार्जिलिंग का मौसम आप देख सकते हो। और आज दार्जिलिंग में मेरा है दूसरा दिन। जैसे कि हम कल दार्जिलिंग में पहुंचे थे, क्योंकि बारिश इतना तेज हो रहा था ना, बारिश इतना हो रहा था, हम कहीं घूम नहीं पाए। शाम को गए थे मॉल रोड में वगैरह घूमे हैं। और आज है दूसरा दिन, और दूसरा दिन में मैं आप लोगों को भाई दार्जिलिंग का जो नियर बाई प्लेस है ना, वो दिखाने वाला हूँ। दार्जिलिंग में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो और क्या क्या चीज देख सकते हो। भाई दार्जिलिंग में आओगे ना तो आपको टैक्सी वगैरह बुक करके जाना पड़ता है घूमने के लिए, लेकिन नियर बाई प्लेस में आप विदाउट मनी, भाई बिल्कुल पैसा ना खर्चा करे हुए क्या क्या आप कर सकते हो, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो, सारा कुछ मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना एंड तक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई। बाकी मौसम देखिए, ऐसा लग रहा है कि हम भाई दिसंबर में आ चुके हैं। बाहर कैसा मौसम है वो आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ के टी गार्डन बड़ा फेमस है, कि दार्जिलिंग टी बहुत फेमस है, तो वो भी हम आप लोगों को टी गार्डन भी घुमाने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो भाई कहीं घूमने जाने से पहले जो है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट जरूरी है। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे होटल की जो रेस्टोरेंट है वहां पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम बाहर निकलेंगे। वैसे तो दार्जिलिंग में घूमने का बहुत सारा जगह है, लेकिन मैं दार्जिलिंग का जो सबसे फेमस जगह है वो आप लोगों को घुमाता हूँ। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके सबसे पहले आपको निकल जाना है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को देखने के लिए। यदि आप दार्जिलिंग घूमने आते हैं तो दार्जिलिंग का जो सबसे भाई जो है लोकप्रिय चीज है वो है दार्जिलिंग का ये स्टीम इंजन भाई, जो कि 100 साल पुराना स्टीम इंजन। ज्यादातर लोग यही को देखने आता है, जो कि है ये हिमालयन रेलवे का जो है स्टीम इंजन। ज्यादातर लोग यही देखने के लिए आता है, इसमें सफर करने के लिए आता है। आप जो है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से और घूम तक जाके सफर कर सकते हैं इसका, जो कि 1500 रुपीज लगता है भाई ये स्टीम इंजन में। और डीजल वाले में लगता है शायद 1000 रुपया। ये देखिए भाई, ये है स्टीम इंजन जो कि भाई अभी यहाँ पे तैयार हो रहा है। और यहाँ पे बहुत सारा स्टीम इंजन है जो कि यहाँ पे भाई इसका जो है हीट वगैरह ये सब करते हैं। और सामने ही है ये दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है स्टीम इंजन, जो कि एक बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन अच्छे से घूम लेने के बाद आपको थोड़ा सा आगे निकल जाना है दार्जिलिंग बस स्टैंड के पास। वहां से थोड़ा सा आप पैदल जाएंगे, नहीं तो शेयरिंग में जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा हैप्पी वैली टी गार्डन। जो यहाँ पे टी गार्डन जाने का रास्ता है, और ये मेन रोड है इधर से। और भाई ये है इधर जो है दार्जिलिंग से आए हम, और ये नीचे से जाना है हैप्पी वैली टी गार्डन, ये रास्ता जाएगा नीचे। तो भाई अगर आप लोग दार्जिलिंग घूमने आते हो ना, तो आपको ऐसा व्यू देखना है, दार्जिलिंग का पूरा शहर देखना है ना, तो आपको आना पड़ेगा हैप्पी वैली टी गार्डन। और यहाँ से भाई पूरे जो दार्जिलिंग शहर का ना वो व्यू आता है। और देख सकते हो अभी थोड़ी देर पहले दिख रहा था और अभी ढक गया भाई धुंध से। तो कभी भी धुंध आता है और कभी भी भाई जो है ढक जाता है, और कभी भी भाई मौसम खिल जाता है, तो आपको देखने को मिलेगा। और ये टी गार्डन नीचे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं और भी बढ़िया से हैप्पी वैली टी गार्डन। यहाँ पे आपको ऊपर से नीचे का व्यू देखेगा मस्त। और यहाँ पे यदि आप लोगों को टी प्रोसेसिंग देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। हैप्पी वैली टी स्टेशन फैक्ट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पे पर पर्सन 100 रुपीज टिकट प्राइस लगता है। आप प्रोसेसिंग भी देख सकते हैं, कैसे चाय पत्ती बनते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट चाय की आप टेस्ट भी कर सकते हैं। हैप्पी वैली फैक्ट्री ओपन रहता है सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, और गार्डन आप किसी भी टाइम जाके देख सकते हैं। तो भाई ये है हैप्पी वैली टी गार्डन, और मैं टी गार्डन के बिल्कुल अंदर हूँ भाई। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ना भाई कितना मस्त, एकदम चारों तरफ से सिर्फ टी गार्डन देखने को मिलेगा। और भाई क्लबिंग जो है ना अभी हो नहीं रहा है, अभी सीजन नहीं है। अभी देख सकते हो अभी बरसात के टाइम है, अभी पेड़ पौधे दोबारा भर जाएगा, उसके बाद जो है इसका कटिंग वगैरह होते हैं। और मौसम कितना मस्त है, आप जिधर देखोगे उधर सिर्फ आपको जो टी गार्डन देखने को मिलेगा। हैप्पी वैली टी गार्डन से थोड़ा से आगे आपको जाना है, वहां पे मिल जाएगा आपको दार्जिलिंग जू, जिसका ओपनिंग टाइम है सुबह 8:30 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, और इसके टिकट प्राइस है 110 रुपया। दार्जिलिंग जू में आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे भाई आपको देखने को मिलेगा स्नो लेपर्ड, और सबसे अलग डिफरेंस चीज देखने को मिलेगा आपको रेड पांडा। और भी काफी सारे चीज है दार्जिलिंग जू पे, जो की आपको मजा आएगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चे बहुत ही खुश होने वाला है दार्जिलिंग जू पे। और भाई अगर आपको एडवेंचर करना पसंद है तो दार्जिलिंग रोप पे आना बिल्कुल मत भूलिएगा। भाई दार्जिलिंग का एक लौता रोप पे है जो कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। इस रोप पे का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, और यहाँ के जो राइड का डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर और 40 मिनट का राइड होता है। बात करता हूँ इसके टिकट प्राइस का, तो इसकी टिकट प्राइस जो है भाई वो है अडल्ट के लिए 260 रुपया और चाइल्ड के लिए है 130 रुपीज।
मैं आपको बता दूं, अगर आपको दार्जिलिंग रोपवे में जाना है तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप पहुंच जाइएगा, क्योंकि दार्जिलिंग रोपवे में भाई 300 टिकट ही पर डे सेल करते हैं और भाई टिकट के लिए बहुत ही लंबा लाइन लग जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। रोप पे घूमने के बाद आपको निकल जाना है जापानीज टेम्पल। यहाँ पे आप दो चीज देख सकते हो, एक है जापानीज टेम्पल और दूसरा है पीस पकोड़ा टेम्पल। यहाँ का टाइमिंग रहने वाला है सुबह 4:30 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, और यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। ये एक बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ पे जाके आप अपना तस्वीर वगैरह ले सकते हैं और अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिर आपको निकल जाना है शाम के टाइम घूमने के लिए, जो की है भाई बतासिया लूप। ये दार्जिलिंग का सबसे लोकप्रिय भाई टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे सब लोग आते हैं और आपको भी जाना बनता है। तो भाई अभी हम आ चुके हैं बतासिया लूप जाने के लिए, और यहाँ पे एंट्री फी है 50 रुपीज पर हेड। और देखो रोड के पास ही जो है यहाँ टिकट काउंटर है, और चलते हैं अंदर भाई बतासिया लूप पे। और बतासिया लूप आते ही भाई सबसे पहले देखो यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, और यहाँ से जो भाई व्यू आएगा ना, अभी ट्रेन आएगा, देखो नीचे पटरी लग रहा है, यहाँ से मस्त व्यू आएगा। और अभी आ रहा है भाई डीजल इंजन और कोयला इंजन दोनों ही आ रहा है, तो मस्त व्यू आएगा, यहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हम जो है होटल से निकल के आए हैं और मौसम कितना क्लियर था, और जैसे ही हम बतासिया लूप में पहुंचे ना भाई एकदम सावर वाली बारिश आ गया हल्का हल्का। तो भाई ऐसे फील आ रहा है ना, अभी यहाँ पे जो ट्रेन आएगा तो मस्त एकदम सीन आएगा, तो आप लोगों को दिखाएंगे जरूर। भाई ये है दार्जिलिंग का जो है स्टीम इंजन भाई, जो कि 100 साल पुराने स्टीम इंजन, और अभी हम बतासिया लूप में है। और भाई यहाँ देखिए काफी सारे लोग जो है यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं। और देखिए भाई कैसा आग जल रहा है यार, ये देखिए कैसा आग जल रहा है अंदर। और बतासिया लूप में भाई देखो सब लोग जो है सेल्फी ले रहे हैं इस ट्रेन के साथ यहाँ पे। तो भाई इसी चीज को देखने के लिए लोग जो है दूर दूर से आता है भाई। यही सबसे पुरानी और ऐतिहासिक चीज है दार्जिलिंग का खासियत भाई, दार्जिलिंग का भाई स्टीम इंजन। और अभी भी ये वर्क कर रहा है भाई। दार्जिलिंग से जो है यहाँ पे आते हैं बतासिया लूप, फिर जाता है घूम स्टेशन। और ये देखिए भाई काफ़ी सारे जो है ना भाई टूरिस्ट देखो यहाँ पे लोकल ड्रेस पहन के जो है फोटो वगैरह क्लिक करवा रहा है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं और उसके बाद फिर चले जाएगा भाई घूम रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा फ्लावर है यार, कितना मस्त लग रहा है बतासिया लूप में भाई। बतासिया लूप का कुछ ऐसा नज़ारा है। और इधर वाला जो है ना ये है डीजल लोकोमोटिव भाई, इसके साथ साथ जा रहा है। कई जगह ना चढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो ये उसको बूस्ट करते हैं भाई। ये देखिए बतासिया लूप में भाई जो नज़ारे हैं ना, जो फूल खिले हैं, क्या मस्त लग रहा है। और यहाँ पे देखो मेरे पीछे लिखा है आई लव दार्जिलिंग। अगर दार्जिलिंग आए हैं और यहाँ पे फोटो ना हो ना भाई तो ट्रिप अधूरा है। आपको पता कैसे चलेगा कि आप दार्जिलिंग गए थे? तो यहाँ आना है और आई लव दार्जिलिंग में एक फोटो जरूर क्लिक करवाना है। ये जो है बतासिया लूप में ये टॉयलेट है, और भाई ये है पे एंड टॉयलेट भाई। यहाँ पे पे करके जाना पड़ेगा, बट 50 रुपीज़ टिकट लेता है, तो मेरे हिसाब से फ्री होना चाहिए भाई। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दार्जिलिंग का जो भाई ट्रेन है। ये देखिए मेरे पीछे अभी आ रहा है, ये देखिए भाई ये है दार्जिलिंग का भाई। ये डीजल लोकोमोटिव है ये, और आ रहा है देखो ये है। अभी हम हैं बतासिया लूप में, ये देखिए।